हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उतनी ही बेहतर तरीकों से आप सभी लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। तो इस वीडियो में हम लोग जो है देखने वाले हैं आपके अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 कक्षा 10वीं विषय विज्ञान की क्वेश्चन पेपर विद सॉल्यूशन। ठीक है, ये हो चुके पेपर्स हैं, मीन्स कुछ स्कूलों में पेपर्स हो रखा है पहले से, है ना। तो वहाँ की पेपर जो अच्छी पेपर्स है, जैसे कि मैं आप लोगों को पिछले ही वीडियो में बोला था कि हर एक जिले का पेपर्स आप लोगों को प्रोवाइड कराया जाएगा विद आंसर। लेकिन हर एक जिले का मतलब ये है कि जो पेपर्स बोर्ड में आने के लायक हो उन्हीं को, क्योंकि हमें पता है कि कौन सी क्वेश्चंस अच्छी है और कौन सी खराब है, कौन सी इस साल के आने के लायक है। तो ये जो क्वेश्चंस आप लोगों को बता रहा हूँ बच्चों, वो इस साल के बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी यूजफुल है। और हमने इससे पहले सैंपल पेपर प्रोवाइड कराए थे जो बोर्ड द्वारा आया था, वो आप लोगों का सिमिलरली इसी वे पे बना है, इसलिए इस क्वेश्चंस को भी आपको बता रहा हूँ। तो बस ध्यान से देखते चले, क्योंकि बोर्ड वाले हो ना, जितना भी क्वेश्चंस मिल रहा है सबको प्रैक्टिस कर डालो, बस अच्छी अच्छी क्वेश्चंस को, है ना। टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट नहीं करना है आपको। देखो, ऊर्जा का पिरामिड होता है बोल रहा है, तो ये ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा होता है बच्चों। फिर दूसरा, निम्न में से जीवाश्म का उदाहरण कौन है, तो जीवाश्म का उदाहरण कौन है, डायनासोर हो जाएगा इसका आंसर। फिर थर्ड वन, साबुन झाग उत्पन्न करते, जाहिर सी बात, एक तो होती कठोर जल, एक तो होती मृदु जल, है ना। तो ऑप्शन ये और ये तो कट गया, तो बचा कौन सा, अ, इसलिए इसका द भी नहीं आ सकता। क्लियर है। फिर अपन आगे बढ़ते हैं, चौथा पर, निम्नलिखित में से उपधातु है, उपधातु कौन है ये आप लोगों को बताना है। तो उपधातु का देखो, इसके आंसर आप लोग कमेंट करके बताएंगे, मे बी ऑक्सीजन होना चाहिए। ठीक है। फिर पांचवा क्या दिया हुआ है, समतल दर्पण को थीटा कोण से, अगर थीटा कोण से घुमाएंगे तब वो हो जाएगा, वो डबल होगा, जस्ट 2 थीटा जो है घूम जाएगा। और 45 अंश का घुमाऊंगा तो 90 अंश घूमेगा, 30 का घुमाऊंगा तो वो 60 अंश का घूम जाएगा। क्लियर है। इस तरीके से इसकी आंसर होती। फिर देखो भी यहाँ पर रिक्त स्थान है, कुछ इंपॉर्टेंट रिक्त स्थान है। अब एक नंबर वाले क्वेश्चन तो बहुत सारा क्वेश्चन है ना, हजारों क्वेश्चन, उन हजारों में से एग्जैक्ट बताना तो मुश्किल होती है, इसलिए बड़े क्वेश्चन को तो फॉलो करो ही करो, बस इन सब चीज़ का प्रैक्टिस करते चलो। अम्ल का पीएच मान जो है 7 से कम होता है ना। फिर अधिक सक्रिय धातु द्वारा कम सक्रिय धातु को उसके लवण के विलयन से हटाने की क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, यहाँ पर विस्थापन। क्या लिखेंगे, विस्थापन लिख लेंगे आप लोग, विस्थापन। फिर विकिरण द्वारा ऊष्मा के संचरण हेतु माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। किन की आवश्यकता नहीं होती है, माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। क्लियर है। तो बस ये ध्यान से कर लेंगे, देख लेंगे, समझ लेंगे। फिर और 2 क्वेश्चन है भाई, पेज नंबर 2 पे क्या बोला जा रहा है, निर्वात में प्रकाश की चाल जो है बच्चों क्या होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है। फिर थायराइड ग्रंथि द्वारा थायरॉक्सिन, क्या लिखोगे, थायरॉक्सिन हार्मोन का निर्माण करता है, इस तरीके से आप लोग लिखेंगे। फिर इसके उचित संबंध को देख लेते हैं, क्या बोला जा रहा है सॉरी, सभी पौधे क्या होते, सभी पौधे उत्पादक होते हैं भाई, ये इसमें चला जाएगा। चुंबक, विद्युत चुंबकीय प्रेरणा का सिद्धांत मुझे ये पता है, माइकल फैराडे में जाएगा। और उष्मा का ऐसा ही मात्रक जूल होता है, ये पता है। अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये दुर्बल क्षार में चला जाएगा। और परिशोधित स्पिरिट जो होता है, जिसमें एथेनॉल में 5% जल मिलाया जाता है, तब ये बनता है। तो इस तरीके से इसकी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब चलते हैं 2 नंबर से 6 नंबर का अति लघुत्तरी प्रश्न, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। देखो, सुरेश एक दृष्टिबाधित छात्र है, वह किन किन सूचकों का प्रयोग कर अम्ल तथा क्षार का पहचान कर सकता है। तो वो घ्राण सूचक के माध्यम से अम्ल एवं क्षार का पहचान कर सकता है। इस तरीके से इसकी आंसर जो है आप लोगों को लिखना है। फिर फार्मिक अम्ल का IUPAC नाम और रासायनिक सूत्र लिखित, ये चैप्टर नंबर 16 का है, तो उसको तो अच्छे से करना है। ठीक है। पॉलीथीन के 2 उपयोग लिखना है, ये आपके आई थिंक 17 में चले जाओ, 16 का ही। ठीक है। दीर्घ रोम किसे कहते हैं, तो दीर्घ रोम ये 14 पार्ट का है। ठीक है। कोई ऐसा उदाहरण दीजिए जो मनुष्य की क्रियाओं द्वारा पारसी तंत्र में परिवर्तन को दर्शाता है। तो ये आप लोगों का हो जाएगा पारसिक तंत्र वाला चैप्टर से, जैसे कि आपका चैप्टर नंबर 5 से ये क्वेश्चंस लिया गया है। ठीक है। फिर अगला, पूरा आंतरिक परावर्तन क्या है, इसके लिए आवश्यक शर्तों को लिखिए, ये कौन से पाठ का है, पाठ 10 में इसकी आंसर मिलेगी। गुप्त उष्मा किसे कहते हैं, इसके प्रकारों का केवल नाम लिखना है गुप्त उष्मा का। तो ये एक तो गलन की गुप्त होती है, एक वाष्पन की गुप्त उष्मा होती है। तो कौन से चैप्टर, चैप्टर नंबर 3 में इसकी आंसर मिलेगी।
फिर विद्युत परिपथ से संबंधित निम्न घटकों के संकेत बनाइए, तो ये आपके पाठ 6 में मिलेगा भाई, ऐसा है ना, सेल, प्रतिरोध, धारामापी। और एक चीज आप लोगों को बता दूं, आप लोग निचोड़ नहीं देखे होंगे तो देख ले, इसमें कोई भी एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है 2 नंबर से लेकर के 18 नंबर तक का जो निचोड़ में ना हो। हर एक क्वेश्चन को हमने निचोड़ में पहले से डाल दिया गया ताकि आपको भटकना ना पड़े। तो निचोड़ जरूर फॉलो कीजिए भाई, ठीक है। निचोड़ की वीडियोस डली हुई है, जा करके देखिए, 2 पार्ट में डली हुई है ऑल सब्जेक्ट का, वहां से कंप्लीट क्वेश्चन बैंक है वो, ठीक। जियो के विकास सिद्धांत की कोई 3 मुख्य बिंदु लिखिए, ठीक है। तो जियो के विकास सिद्धांत के 3 मुख्य बिंदु है, तो ये तो 4 अंक के लिए भी इंपॉर्टेंट है। चैप्टर नंबर 1 से इसकी आंसर जो है आप लोग ले सकते हो। क्लियर। 11 से 14 फिर हमारा क्या हो जाएगा, 4 अंक वाला होता है। सजाति तथा समवृत्ति लक्षण क्या उदाहरण देकर के समझाना, चैप्टर नंबर 1। मनुष्य में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए, चैप्टर नंबर 15, ठीक है। यहाँ से चले जाएंगे। क्या होता है जब एथेनॉल सोडियम से क्रिया करता है, एथेनोइक अम्ल सोडियम से क्रिया करता है, मे बी ये सब 11 में चला जाएगा, 11 में, ठीक है। क्लियर। फिर गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कोई 4। और प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा लिखकर प्रक्रिया का रासायनिक समीकरण दीजिए, ठीक है, ये कर लेंगे। फिर 4 तत्वों का, तो ये तो भाई आपके चला जाएगा सीधा चैप्टर नंबर 4 का है ये। अम्ल वर्षा किसमें का है, चैप्टर नंबर 2 का है, वहाँ से देख लेंगे। फिर ये फ्यूज वाला जो है चला जाएगा 12 का, चैप्टर नंबर 12 से देखना है इनको, ठीक है। फिर ये 12 का, अगेन 12 का, ये मोटर वाला 12 का। इस तरीके से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और मैं तो बोलता हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बस इसको अच्छे से प्रिपेयर आप लोग कर लीजिए। ये 12 और 13 का, मतलब 10 और 13 का क्वेश्चन था, ये 16 नंबर का जो कि 5 अंक में आपका आना है, इसलिए बहुत ध्यान से इसको कर लीजिए। और लगभग इसी वे पे क्वेश्चन पूछेंगे बच्चों, सुपर मोस्ट क्वेश्चन है, तब जाके यहाँ पर वीडियोस में उसको शामिल किया गया है, वरना यूं ही हम किसी भी क्वेश्चंस को आपके टाइम बर्बाद करने के लिए बिल्कुल नहीं करेंगे। लो लेवल के क्वेश्चंस को तो बिल्कुल नहीं करेंगे। ये हाई प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन है, मतलब इसके आने की संभावना बहुत अधिक है, इसलिए तो आप लोग इन प्रश्नों को अच्छे से कर लीजिए अगर आपको टॉप 10 लिस्ट में नाम चाहिए तो, बस, ठीक है। क्लियर है। तो ये रहा पूरी क्वेश्चन। बात है इसके PDF का, तो हम PDF आपको इसके लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहाँ से आपको ये मिल जाएगा।